खाली को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुड बी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुड बी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुड बी में होना चाहिए था। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुड बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, शुड बी from higher potential to lower potential, from higher potential to lower potential, that is higher potential to lower potential, that is from positive to negative, from positive to negative, but the actual direction of current, but actual direction of current, but actual direction of current from negative terminal to positive terminal, actual direction of current is from negative terminal to positive terminal, from negative to positive। ये फोटो जो है फिगर 6 ड्रॉ कर लेगा, मैं पाल देता हूँ, है ना। ये देखो ये फोटो ड्रॉ करेगा, एक सिलेंड्रिकल वायर है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये सेल है। देखो सर, इधर है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, देखो सर ध्यान देना, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, माने जो होना चाहिए था जो, लेकिन एक्चुअल के कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसा होता है। इधर से इधर नेगेटिव टू, जैसे इधर नेगेटिव है, देखो सर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। इस वर्ड को जो एक्चुअल जो करंट का जो होना चाहिए था उसको एक अलग नाम दिया है, कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। लेकिन ये जो डायरेक्शन है एक्चुअल डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो दैट इज करंट। ठीक है, ये ऐसे है। और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हायर टू लोअर, पॉजिटिव टू हायर माना जाता है, पॉजिटिव को हायर माना जाता है, पॉजिटिव को लोअर माना जाता है, नेगेटिव को। तो हायर से लोअर मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना चाहिए डायरेक्शन ऑफ, ऐसा जाना चाहिए था लेकिन ऐसा होता नहीं है, जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसलिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, लेकिन कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होना चाहिए पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट, जल्दी तेजी में, इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड CLOACD क्लोज्ड कंडक्टिंग, कंडक्टिविटी जिसे धारा जा सके, क्लोज कंडक्टिंग पाथ में रास्ता। इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज कंडक्टिंग पाथ containing a source of electric energy,
इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ containing a source of electric energy comma electrical appliances or it is quick plug plug अच्छा तो तब मैं सुनाऊं तो मैं पढ़ा रहे थे नहीं है अच्छा ठीक प्लग स्विचेज etc ठीक है देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन सर्किट पहला ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट दूसरा क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट दूसरा क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट देखो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट लिख रहे हैं तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट देखो द इलेक्ट्रिक सर्किट in which current does not flow the electric circuit in which current की जगह इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हो कुछ चलेगा कोई दिक्कत नहीं है current does not flow the electric circuit in which current does not flow ब्रैकेट में लिखो switch is off SWITCH switch is off है ना current does not flow switch is off bracket में switch is off is called open circuit ठीक है क्लोज सर्किट लिख रहे हो इसको जगह छोड़ देना फिगर पारने का ये फिगर पार दोगे ठीक है इसमें खाली जो की है ना की दे देना ये ऐसे यहाँ से एक बल्ब जला देना ऐसे है ना एक इधर बीच में एमीटर जोड़ना है तो जोड़ सकते हो नहीं जोड़ना तो नहीं जोड़ सकते हो एक सोर्स लगा देना प्लस है ना एक माइनस ठीक है इधर आपने की देखो दोनों ब्रैकेट दे दिया और ऐसे कर दिया हो गया ये ओपन है ठीक है अब बीच में जब आपने बिंदु दे देगा तो क्लोज हो जाएगा समझा कल भी बताया हाँ फोटो ड्रॉ कर दो इलेक्ट्रिक सर्किट का फोटो क्वेश्चन पूछ सकता है ड्रॉ करने के लिए आ सकता है ओपन में बल्ब नहीं जलेगा रोज में रहेगा तो ये बंद जल जाएगा बल्ब को बल्ब बोल सकते हैं लाइट भी बोल सकते हैं मैंने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज फंक्शनल हो जाएंगे क्या हो जाएंगे फंक्शनल मैंने काज करना शुरू हो जाएगा ठीक है क्लोज सर्किट लिख रहे तो ये एमीटर है मैंने तो लगाओ नहीं मैं सीधा लाइन पार दो एमीटर उस सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा जहां भी ए लिखा रहेगा तो एमीटर बी लिखा रहेगा तो वोल्ट मीटर है ना और डब्ल्यू लिखा रहेगा तो वाट मीटर समझ गया ना तुम्हारे जो मोटर देखे हो समरसेबल में दो को काटा रहेगा आगे एक में ए लिखा रहेगा एक में बी लिखा रहेगा कितना तुम जब ए वाला स्विच दबाओगे ना जब ऑन करोगे मोटर को तो जो एमीटर वाला जो काटा है 10 तक जाएगा उसके बाद बैक होगा तो 10 एम्पियर से ज़्यादा नहीं पहुंचेगा ठीक है ऐसे वोल्ट वाला काटा जब देखोगे स्टार्ट करोगे तो 170 से ऊपर चला जाएगा है ना 190 95 में मोटर बढ़िया से पानी देगा 200 में तो बढ़िया देगा है ना और अगर 170 से तुम्हारा वोल्टेज कम है तो मोटर तुम देखना एक महला से ज़्यादा नहीं चढ़ाएगा चलेगा मोटर और चलने करेगा लेकिन 1 फ्लोर से ज़्यादा पानी को चढ़ाने की क्षमता नहीं रहेगा 2 माला 3 माला में अगर पानी चढ़ाना है तो कम से कम 195 से ऊपर वोल्टेज तुमको चाहिए तभी वो मोटर फंक्शनल होगा तुम्हारे काम का लायक होगा उनका काम का लायक तो वो वोल्टेज दिखाएगा और डब्ल्यू लिखा रहेगा तो वाट मीटर होगा क्या होगा मैंने पावर बताएगा वो कितना जो पावर कंज्यूम कर रहा है ठीक है क्लोज सर्किट लिख रहे तो
देखो द इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज सर्किट, देखो द इलेक्ट्रिक सर्किट in which current flow, the electric circuit in which current flow and bracket में switch is on, the electric circuit in which current flow bracket में switch is on, the electric circuit in which current flow bracket में switch is on is called closed circuit, is called closed circuit। फिगर ड्रॉ कर देना, इसमें एक खाली काला ऐसे लगा देना, बिंदु लगा देना, है ना। और कहीं कहीं ऐसा भी दे सकता है, लाइन जो ऐसे रहेगा ना, तो 2 को बिंदु रहेगा और यहाँ पे एक लाइन ऐसे जुड़ा रहेगा, लाइन सटा रहेगा तो क्लोज हो गया, करंट फ्लो हो जाएगा। और ये लाइन ऐसे रहेगा तो ये ओपन हो गया, सटल नहीं रहेगा, मतलब उसी चीज ऑफ हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखो, हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, बता देते हैं जो अभी तक मैंने पढ़ा है। सबसे पहले फार्मूला पढ़ा मैंने Q बराबर ए नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा? दूसरा जो फार्मूला पढ़ा W बराबर भी क्यू पढ़ा, क्या पढ़ा? तीसरा इसी से बन जाएगा V बराबर W बटा Q हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ा Q बराबर IT पढ़ा, Q बराबर ये 3 फार्मूला अभी तक मैंने उपयोग में आया है, इस बात में आया है। हाँ, एक बॉक्स में लिख दो। चलो क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4-5 को करवाते चलेंगे तो समझ में आसानी से आ जाएगी। हाँ, क्यों यहाँ पे चार्ज है, जैसे ही देखो क्वेश्चन में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो तुम इसमें ऐसा यूनिट से समझ सकते हो। कौन यूनिट से? जैसे ही देखना कूलम में देखना, क्वेश्चन में क्या देखना, समझ जाना वो चार्ज है ना। कूलम के लिए एक बड़ा सी दिखा रहेगा तो चार्ज है, ठीक है। जैसे ही तुम बगल में ए लिखेगा, समझ जाना वो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। जैसे ही AC या S दिखा रहेगा, समझ जाना वो टाइम है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को हम समझेंगे यूनिट के माध्यम से, और यूनिट के माध्यम से। और देखो एक और बताते हैं, फार्मूला तुमको वही लगाना है जो तुमको में एक अननोन बचे से। क्या समझा? मेरी बात समझ रहे हो? जिस फार्मूला जैसे Q बराबर ए नहीं हम लगाएंगे, तो Q पता होना चाहिए, E पता होना चाहिए, खाली N नहीं पता होना चाहिए। या तो N पता होना चाहिए, Q पता होना चाहिए, E नहीं पता होना चाहिए, कोई एक ही को अननोन बचना चाहिए, ठीक है। अगर किसी फार्मूला में हम लगाएं और 2 अननोन बच रहा है तो फार्मूला काम नहीं करेगा। तब ऐसा कोई सब दे रहेगा, जब कोई दे रहेगा कहेगा क्वेश्चन नहीं दे लेता, आंसर कहाँ लगाएंगे? क्वेश्चन देना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। समझ में आया है? देखो, हाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेट द करंट इन ए सर्किट, कैलकुलेट द करंट इन ए सर्किट। बता देंगे, थोड़ा सा सब आ रहा है, सुनिए तो तब तक इसको लाइव बना करो। कैलकुलेट द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज, इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज, समझिए आप, calculate the current in the electric circuit if 500 coulomb of charge pass on through it, या pass through it लिखो सीधे, pass through it in 10 minutes, in 10 minutes, 10 minutes। अब तुमको मैं बार बार क्लास 9 से बताते जा रहा हूँ कि कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे 2 ही बातों को ध्यान दे जाता है, क्या दिया हुआ है, क्या लाना है, क्या दिया हुआ है, क्या लाना है, 2 बातों पे ध्यान देना है। यहाँ पे 500 कूलम है, 500 C मतलब क्या है, ये चार्ज है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू Q बराबर लिखेंगे 500 कूलम, क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे 500। अब टाइम है T बराबर कितना है, 10 मिनट। अब तुम जानते हो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। और ये भी तुम जानते हो टाइम का एक्सटेंट क्या है, सेकंड ही है, टाइम का एक्सटेंट क्या है, सेकंड। तो इसे सेकंड में बदलना पड़ेगा तुमको। अब फिजिक्स में जब भी हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो ये साइड का ध्यान
देना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? टी बराबर 10 गुना 60 मैंने 600 सेकेंड हो जाएगा जी। अब पूछ रहा है क्या? कैलकुलेट द करंट, तो फार्मूला खोजेंगे। तो देखो हम जानते हैं फार्मूला Q बराबर IT, एनी की जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें, IT तो आई अब चाहिए ना। देखो T गुना में इधर जाके Q बटा बराबर Q कितना वैल्यू है जी? 500। T कितना है? बराबर कट गया ना 5/6, भागा लगा आता है 0.8। देखो 6 से भाग लगा 5 पे, नहीं आता बताता हूँ। पॉइंट तो सुनना, 48 2 पॉइंट देख सुना अपने आप, है ना छोटिया 18 2 0.8 एम्पियर आंसर हो गया। और नहीं तो 5/6 एम्पियर, है ना। 8 कर सकते हो, 8 3 तुम्हारी मन। और रेकरिंग जब आ जाएगा तो 8 3 ही रहेगा। राउंड अप जानते हो ना, 0.8833 ये 0 राउंड अप करके 8 3 लिखेंगे। राउंड अप +5 में पढ़े हो। अगर 0.835 रहेगा इसको 0.84 लिखेंगे। तो लास्ट सबसे जो राइट हैंड में जो रहेगा ना, अगर ये 5 रहेगा, 5 से ज्यादा रहे इसके अगला नंबर चेंज बढ़ा देते हैं, और 5 से कम रहे तो अगला नंबर सेम टू सेम। ये राउंड ऑफ है, क्लास 5 में पढ़ाए होंगे हमसे, अगर पढ़े होगे तब, है ना। अगला क्वेश्चन लिखो। क्विक, एक सेकंड कीमती है, 1 मिनट 1 सेकंड इज प्रीशियस। देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। अब तुम्हारा फिजिक्स कर ला तो भाई फिजिक्स वाला 100 नंबर सबको ला रहा है भाई। देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। अब जरूर हो लगी स्मिता को। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, कोई ना कोई तो बारी बारी हो गए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो। Calculate the amount of charge that would flow in 2 hours through an element of an electric bulb. Through an element of an electric bulb. Through an element of an electric bulb, drawing a current of 0.25 ampere. Drawing a current of 0.25 ampere. Calculate the amount of charge that would flow in the 2 hours through an element of electric bulb drawing a current of 0.25 ampere. जल्दी बनाओ 2 मिनट में। हाँ जी देखो क्या क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज पूछ रहा है जी 2 आवर्स। देखो आई दिया हुआ है कितना 0.25 एम्पियर, कोई दिक्कत। टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। एक आवर में कितना सेकेंड? 2 गुना 3600 हो जाएगा ना। हाँ सर आ गया। तो 7200 सेकेंड हो जाएगा ना। तो Q बराबर IT होता है ना। Q बराबर IT तो 0.25 अब गुना 7200 25/100 गुना 7200 कट गया। बता कोई 25 करो 1800 आ जाएगा। 1800 कूलम्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 to the power 20। देखो 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स 10 to the power 20 electrons each having charge of 10 to the power 20 electrons comma देना उसमें, each having a charge of 1.6 गुना 10 to the power minus 19 कूलम्ब। 20 बोले। हाँ 10 to the power 20 electrons comma each having 10 to the power 1.6 गुना 10 to the power minus 19 कूलम्ब चार्ज पर लिख दिया था ना, इस बार नहीं लिखा है। पास फ्रॉम PAWS pass from a point A
towards pass from a point A towards another point B in 0.1 second. B in 0.1 second. Calculate the current in ampere. Calculate the current in ampere. देखो मैं बताता हूँ, यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा? Q बराबर I T होता है नहीं होता है? तो Q बराबर IT और Q बराबर NE होता है कि नहीं होता है? तो IT बराबर NE लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? चाहिए क्या हमको I ना? क्या लिख सकते हैं इसमें? I बराबर NE बटा T लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? N है 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स, है क्या? 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है जी? 1.6 10 to the power minus 19 बटा टाइम क्या है? क्या है? 0.1 है ना? 0.1 सेकंड है। तो देखो इसको सोल्व कर दो अभी यहाँ पे। देखो 10 to the power minus 19 10 to the power plus 19 प्लस 20 माने माइनस माइनस प्लस 20 क्या हो जाएगा जी? तो 1.6 गुना 10 लिख सकते हैं क्या? यस सर है ना? बटा में 0.1 हो गया ना? पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक और शून्य आ जाएगा ना जी। ये पॉइंट से शून्य कट जाएगा ना? तो 16 गुना 10 कितना हो गया? 160 एम्पियर आंसर हो गया। जाओ देखो अब ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ। कोई ओम्स लॉ OHM अपोस्ट्रोफिस ओम्स लॉ, हिंदी में से ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, है ना? इसके आधार पे बहुत सारे तुमको फार्मूलाज जो है काम करेंगे और आगे भी इसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी। जितना दूर भी आगे अगर पढ़े हुए साइंस के क्षेत्र में रहोगे, है ना? अब झूठ मूठ का IAS बनने जाओ तो बात की बात है ना? लेकिन अगर साइंस के क्षेत्र में गलती से रहोगे तो तुमको इसकी जरूरत पड़ती ही रहेगी। हाँ, IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर सबसे बेकार नौकरी है। हाँ, क्यों? कहे कि वो नेता के इशारों पे खड़ते रहता है ना? जिंदगी उसके नेता के इशारों पे नाचना पड़ता है। अच्छा कुछ नहीं, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना और कहीं किसी की नौकरी नहीं करना, खेती करना सबसे बेहतर है ना? पूरे दुनिया को खाना खिलाना सबसे बेहतर काम है। तो ओम्स लॉ, है ना? ओम का पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था। देखो नाम कैसा कैसा रखता है, जॉर्ज, है कि नहीं? साइमन ओम, है ना? ऐसा नाम हम लोग रखते हैं। हम लोग देखो नाम रखते हैं मेघा, तो मुस्कान, तो मानसी, खाली एम नजर आ रहा है ना? अब एम से मनी है भी नहीं करता है, ठीक है? तो ये सब देखो नाम रहता है, जॉर्ज भी, साइमन भी और ओम भी। और नाम भी देश का जर्मन फिजिस्ट है सब, है कि नहीं? ठीक। तो जॉर्ज साइमन ओम बेचारे कोई काम था नहीं, जानवे करते हो पहले के लोगों को काम नहीं था। न्यूटन बेचारे सेव गिरा तो ग्रेविटेशन खोज दिए, है कि नहीं? कोई काम धाम तो था नहीं, तो ये सब करते थे। हम लोग के पास इतना काम है कि बेचारे को खोजना ही नहीं पड़ता, जरूरतें नहीं पड़ता है, समय नहीं बचता है कि खोजे। अगर समय बचता हम लोग के पास तो जरूर खोजते है ना? पता नहीं। तो जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने ओम्स लॉ दिया, ओम का नियम दिया। तो लिखो। अच्छा क्या दिया मैं समझाता हूँ, पहले समझाता हूँ उसके बाद लिखाऊंगा। ओम क्या है? अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ध्यान से रखना। तो बेचारे बेटा में कोई काम नहीं था, निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण कैसे किए? इसने एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिया, है ना? क्या ले लिया? इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिया। इस सर्किट में अभी मैंने बताया था एमीटर को जोड़ा जाता है सीरीज में, बताया था थोड़ा देर पहले, थोड़ा दिन पहले, कल बताया था। देखो खुद ही को याद है। तो एमीटर को सीरीज में लगाया और पैरेलल में जोड़ दिया वोल्ट मीटर, ठीक है? और पूरा सर्किट को ओपन क्लोज कर दिया, मतलब स्विच ऑन कर दिया। अब बैठ गए बेचारे बगल में, हम नहीं देखे थे कैसे बैठे होंगे, लेकिन बैठ गए और कब बैठ गए एमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग लेने लगी। आए को बेचारा पेन पेपर ले लिए होंगे, लिखने लगे। तो पेन पेपर ले लिए और एक ऐसा एक बक्सा बना दिए और एक खाना में भी, एक खाना में आई, ठीक है? तो देखे
ये वोल्ट मीटर और एमीटर का रीडिंग जब लगातार पढ़ रहे थे तो देखें कि अगर ये 1 एम्पियर है और अगर ये 20 वोल्ट अगर करंट वोल्टेज है और करंट कितना एम्पियर 1 एम्पियर और वोल्ट देख रहे हैं 20, तो जैसे ही अगर करंट को बढ़ाए 2 एम्पियर किए तो ये 40 हो गया, अगर 3 एम्पियर हुआ तो ये 60 हो गया, 4 एम्पियर किए तो ये 80 हो गया। तो देखे कि इस तरीका से बढ़ता है, इस तरीका से। और देखने के बाद जब दोनों का रेशियो निकाले V बटा I किए तो इसमें भी कट के 20 होगा, इसमें भी 2 से 20 कट जाएगा 20 ही होगा, इसमें 20 ही होगा, इसमें 20 होगा। मैंने देखे कि हर एक केस में जब इलेक्ट्रिक करंट अगर बढ़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, लेकिन इस तरीका से बढ़ता है कि V बटा I का रेशियो हमेशा फिक्स आता है, माने कांस्टेंट आता है। ठीक है, मैंने देख रेशियो ऑफ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फिक्स्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, और ये इसने कंक्लूड बेचारे क्या किए, ऑब्जर्वेशन किए और ऑब्जर्व करने के बाद देखे तो उस कांस्टेंट का नाम दिए रेजिस्टेंस। उस कांस्टेंट का नाम दिए, ये भी देखो कैसा नाम दिए बेचारे, जॉर्ज साइमन ओम, उसमें नाम दिए रेजिस्टेंस। नाम कुछ भी दे सकते थे बेचारे, लेकिन नाम दिए रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस एक प्रकार का कांस्टेंट है जो V बटा I के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है, लेकिन कांस्टेंट है तो उसका यूनिट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका यूनिट भी है, ओम होता है। क्या होता है ना। और पता है हर किसी को, जैसे अस्मिता घर बनाएगी तो घर क्या बोलेगी, अस्मिता भवन, है ना। ठीक है, आस्का घर बनाएगी तो आस्का बिलो, है ना, आस्का का बंगला, है कि नहीं। अब मानसी बनाएगी तो लिखी मानसी का झोपड़ी। तो सबको अपना अपना नाम लिखने का एक शौक होता है, तीनों ने इसका यूनिट का नाम दे दिया अपने नाम पर, ओम। क्या नाम दे दिया, इसलिए रेजिस्टेंस का इस यूनिट का नाम क्या है, समझ में आया। तो लिखो ओम्स का लिखा है, तो लिखो GORG, जॉर्ज साइमन ओम, GORG, जॉर्ज साइमन ओम, साइमन SIMON, साइमन। हाँ फिर से बोलेंगे, JEORG, जॉर्ज साइमन ओम। ये फिजिक्स वाला तो है नहीं कि रिकॉर्डेड वीडियो देंगे, हम फिर बोलेंगे फिर से। हम लोग लिविंग थिंग है, उसके तरह नॉन लिविंग थिंग नहीं है। देखो जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, वी आर लिविंग थिंग्स। वीडियो क्लास नहीं, सीधे सीधे क्लास। जॉर्ज साइमन ओम, OHM, ब्रैकेट लिखो जर्मन फिजिक्स। जर्मनी के थे बेचारे, जर्मनी हम देखे नहीं है और उम्मीद करेगी कि तुम भी नहीं देखोगी, है कि नहीं। और गलती से देखोगे तो देखने नहीं देंगे। तो जर्मन फिजिक्स माने भौतिक शास्त्री थे। इन 1826 1826 ईस्वी में, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तुम्हारा भी नहीं हुआ था, और दुर्भाग्य की बात है तुम्हारे पापा का भी नहीं हुआ। हाँ एक मिनट बैठिए ना, थोड़ा सा बैठिए, बात वहाँ जाके बैठ तुम्हारे। हाँ, in 1826 gives a law, gave दिया, मर गया बेचारे, है ना, जिंदा नहीं है। gives a law which related with संबंध रखता है, related with इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, which is related with electric current and potential. Electric current and electric potential is called Ohm's law. Is called Ohm's law. It's called Ohm's law. अब स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ क्या कहे थे बेचारे, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। देखो 1826 में वैज्ञानिकों का स्टेटमेंट चलता था, आज सिर्फ एक मोदी का स्टेटमेंट चलता है, जो बोल दिया ब्रह्मा का लकीर हो जाता है ना। जब आप जाने लगे बेचारे, है ना। मोदी के बारे में देखो, एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ईडब्ल्यू के बारे में बोलेंगे तब दिक्कत, मोदी के बारे में बोलेंगे तब दिक्कत। देखो एट कांस्टेंट टेंपरेचर, कांस्टेंट समझते हो, नियम है, तापमान बढ़ाएंगे नहीं, घटाएंगे नहीं। एट कांस्टेंट टेंपरेचर, at constant temperature the potential difference across the terminal, at constant temperature the potential difference across the terminal
एक मिनट लास्ट है। ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, डिफरेंस हुआ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लिखा गया, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, अक्रॉस माने समझ रहे हो, बताएंगे नहीं, अक्रॉस द टर्मिनल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to directly proportional to current flowing in them, directly proportional to current flowing in them, current flowing in them। ठीक है, देखो मैथमेटिकली नीचे लिखेगा, मैथमेटिकली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है जी। डायरेक्टली समझते हो, मतलब अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सर्किट में बढ़ेगा, या तो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी, और अगर ये घटाएंगे तो भी घटेगा। जैसे पेन और पेन का कॉस्ट, एक पेन 2 रुपया, 2 पेन 4 रुपया, 3 पेन 6 रुपया, 4 पेन, तो पेन की संख्या बढ़ रहा है, दाम भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कैसे, आदमी और काम, आदमी और 2 आदमी काम लगाए हैं, मैंने 50 आदमी काम लगाए, 2 दिन में काम हो गया। लेकिन 25 आदमी काम लगाएंगे तो 4 दिन का माल हो जाएगा, नहीं समझे। आदमी घटाएंगे तो काम संख्या बढ़ जाएगा। नहीं पढ़े हो मैथ में डायरेक्ट इनवर्स क्वेश्चन, क्लास 8 का पढ़ामा चैप्टर नहीं पढ़े हो? हाँ, तो इसलिए तो बी क्वेश्चन, और जहां भी प्रोपोर्शनल होता है उसको एक कांस्टेंट डालते हैं, हटाते हैं, तो इसमें भी बराबर लिख देते हैं आई आर, और इसी आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो इसके आगे लिखेगा एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, एसआई रेजिस्टेंस इज ओम। देखो OHM, ओम कहते हैं इसमें। देखो बेचारे सिंबल भी दिए थे, बहुत अच्छा, पता है कैसा होता है, ऐसा करके ऐसा, जो कितना बढ़िया है। ये ओम का सिंबल है जी, है ना। तो बाकी अगले क्लास में करेंगे, और इतना तक पढ़ लोगे और याद कर लोगे, और नोट्स बढ़िया से डिजाइन के साथ बनाओगे।